और पटना में अब पहले वाली होली तो लालू की खिलते नहीं हैं। लालू यादव की हुड़दंग होली तो देश भर में मशहूर है। तो होली में लालू यादव परिवार के साथ दिल्ली गए हैं, ये बात सच है, लेकिन उसका मकसद केवल सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं है। अब गए हैं दिल्ली में तो बात भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। आपको पता ही है कि सीट शेयरिंग हुआ नहीं इंडिया गठबंधन में, और लालू यादव ने अपने प्रत्याशियों को सीट सिंबल देना शुरू कर दिया। तो हड़कंप मचा। कांग्रेस पार्टी के तरफ से अखिलेश प्रसाद गए, लालू यादव से मिले, उन्होंने कहा कि भाई ये सीट शेयरिंग हुआ नहीं, आप सिंबल दे रहे हैं प्रत्याशियों को, इससे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। फिर डी राजा पहुंच गए, वाम दलों के नेता पहुंचने लगे, तो बातचीत आगे बढ़ी और सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। अब सवाल ये उठता है कि सीट शेयरिंग हुआ नहीं। सीपीएम ने बेगूसराय से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जहां से कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी लड़ाना चाहती थी। तो कांग्रेस पार्टी जिन जिन सीटों पर दावा कर रही थी, उन्हीं सीटों पर लालू यादव ने सबसे पहले सिंबल दे दिया, प्रत्याशी तय कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार के इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वजह यह कि अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन लालू यादव ने सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं। इस बीच लालू यादव पूरे परिवार के साथ दिल्ली भी पहुंचे हैं ताकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत फाइनल हो पाए। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। सर, लालू यादव पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेकर जो मतभेद चल रहा है वो सुलझ पाएगा आज? देखिए, लालू यादव सीट शेयरिंग को लेकर नहीं गए होंगे। तेजस्वी यादव वहाँ हैं ऑलरेडी। लालू यादव, उनका चूँकि पूरा परिवार वहाँ रहता है, मीसा भारती का घर है, और पटना में अब पहले वाली होली तो लालू की खिलते नहीं हैं। लालू यादव की हुड़दंग होली तो देश भर में मशहूर है। तो होली में लालू यादव परिवार के साथ दिल्ली गए हैं, ये बात सच है, लेकिन उसका मकसद केवल सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं है। अब गए हैं दिल्ली में तो बात भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। आपको पता ही है कि सीट शेयरिंग हुआ नहीं इंडिया गठबंधन में, और लालू यादव ने अपने प्रत्याशियों को सीट सिंबल देना शुरू कर दिया। तो हड़कंप मचा। कांग्रेस पार्टी के तरफ से अखिलेश प्रसाद गए, लालू यादव से मिले, उन्होंने कहा कि भाई ये सीट शेयरिंग हुआ नहीं, आप सिंबल दे रहे हैं प्रत्याशियों को, इससे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। फिर डी राजा पहुंच गए, वाम दलों के नेता पहुंचने लगे, तो बातचीत आगे बढ़ी और सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। अब सवाल ये उठता है कि सीट शेयरिंग हुआ नहीं। सीपीएम ने बेगूसराय से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जहां से कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी लड़ाना चाहती थी। तो कांग्रेस पार्टी जिन जिन सीटों पर दावा कर रही थी, उन्हीं सीटों पर लालू यादव ने सबसे पहले सिंबल दे दिया, प्रत्याशी तय कर दिया। तो बेगूसराय में कन्हैया कुमार आउट हो गए। कन्हैया कुमार कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। अब बेगूसराय से पिछला चुनाव लड़े भी थे, लेकिन हार गए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था आरजेडी का, तनवीर हसन को, और उन्होंने 2 लाख वोट काट लिया। कन्हैया कुमार इस बार होते तो लड़ाई दिलचस्प होती, क्योंकि इस बार भी वही हैं गिरिराज सिंह बीजेपी से। अगर आरजेडी ने सीपीएम कांग्रेस के कन्हैया कुमार को उतार दिया होता, अगर आरजेडी का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता, तो बहुत दिलचस्प लड़ाई हो जाती। कन्हैया कुमार भी भूमिहार हैं, गिरिराज सिंह भी भूमिहार हैं, दोनों फायर ब्रांड नेता हैं, तो मुकाबला दिलचस्प होता, देश दुनिया की नज़र रहती उस सीट पर। लेकिन लालू यादव ने पहले ही खेल कर दिया, उसको सीपीएम को दे दिया। दरअसल तेजस्वी यादव, लालू यादव चाहते नहीं हैं कि कन्हैया कुमार ज़्यादा आगे बढ़ें, क्योंकि युवा हैं, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो तेजस्वी के लिए ही चुनौती बनेंगे भविष्य में। तो उसी तरह से औरंगाबाद की सीट वो कांग्रेस की सीट रही है। पिछली बार भी छिन गई थी सीट, हम पार्टी के खाते में चली गई थी, लेकिन इस बार लालू यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, वो भी जेडीयू के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को वहाँ से फील्ड कर दिया है, जो काफ़ी ताकतवर बाहुबली कुशवाहा नेता माने जाते हैं। लालू यादव ने कई सीटों पर खेल कर दिया। मध्य पूर्णिया में, जहाँ से पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से लड़ना चाहते थे, पप्पू यादव ने तो वो अपनी पार्टी का ही विलय कर दिया कांग्रेस में, और विलय के पहले वो लालू यादव से मिले भी थे, और उनकी सीट पूर्णिया पर, जहाँ वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लालू यादव ने
बीमा भारती को देने का फैसला कर लिया। जी, बीमा भारती तो जेडीयू छोड़कर आ गई हैं राजद में, पूर्णिया की सीट की उम्मीद में आई हैं। बीमा भारती जेडीयू की विधायिका थी, जेडीयू से नाराज चल रही थी। विश्वास मत के दौरान उन्होंने बहुत खेला भी किया था और पार्टी के निशाने पर थी। उनके पति बेटे सब जेल हैं, तो बीमा भारती नाराज थी। लेकिन नाराजगी की वजह से कोई पार्टी नहीं छोड़ देता है। नाराजगी है लेकिन रास्ता तो मिलना चाहिए, रास्ता तो दिखाई देना चाहिए। तो लालू यादव की तरफ से उनको ऑफर मिला और उन्होंने जेडीयू को छोड़ दिया। अब जेडीयू को तो इसी आश्वासन पर छोड़ा है कि पूर्णिया से आरजेडी उनको चुनाव लड़ाएगी। तो पूर्णिया सीट तो बीमा भारती के खाते में लालू यादव ने डाल दिया है। अब पप्पू यादव परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम अपना माने जान दे देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, कह रहे हैं ना। तो किसी कीमत पर पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है। अब कहा जा रहा है कि फ्रेंडली मैच हो जाएगा, मधेपुरा से भी पप्पू यादव लड़ सकते हैं, पूर्णिया से भी लड़ सकते हैं। पूर्णिया में फ्रेंडली मैच होगा कांग्रेस आरजेडी के बीच। तो फ्रेंडली मैच जब होने लगा तो फिर कहाँ अब चुनाव रहा, गठबंधन रहा। तो ऐसी नौबत आ गई है। और अब खबर जो आ रही है, आपके ध्यान में सवाल उठ रहा होगा ना भाई कि कितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। तो पिछली बार कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और एक राज्यसभा की सीट मिली थी। इस बार भी एक राज्यसभा की सीट अखिलेश प्रसाद को मिल गई है। 9 सीटों की उम्मीद तो कम से कम कांग्रेस लगाए हुई थी। नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर चले गए हैं, तो कांग्रेस की मांग 12 सीटों की थी। लेकिन 12 कौन कहे, लालू यादव ने 6 सीटों का ऑफर दे दिया है। और 6 ऐसी सीटें हैं जहाँ से जीतना मुश्किल है। एक है किशनगंज, जहाँ से कांग्रेस जीती थी, तो वहाँ हो सकता है कांग्रेस जीत जाए। लेकिन बाकी सीटें तो बहुत मुश्किल वाली हैं। समस्तीपुर की सीट है, सासाराम की सीट है, पटना साहिब की सीट है, मुजफ्फरपुर की सीट है, मधेपुरा और किशनगंज की सीट है। तो 9 की जगह 6 कर दिया लालू यादव ने। और ऐसी सीटें दे दी हैं जिस पर जीतना ही मुश्किल है। अब पटना साहिब से भला कहाँ से कांग्रेस जीतेगी? वो तो बीजेपी का एकदम परंपरागत सीट है। बीजेपी किसी को खड़ा कर दे जीत जाएगी। शर्त इतना ही है कि वो उम्मीदवार लाला होना चाहिए। ठीक है। समस्तीपुर से चिराग पासवान के खाते में गई है सीट, एनडीए के साथ है चिराग पासवान, तो वहाँ भी मुश्किल है लड़ाई। सासाराम से मीरा कुमार जीतती रही हैं, लेकिन सासाराम से कौन लड़ेगा, अभी कांग्रेस के पास कोई मौजूद उम्मीदवार ही नहीं है। और मुजफ्फरपुर भी एनडीए की सीट है, वो मिल गई है। मधेपुरा तो एनडीए का कब्जा शुरू से रहा है। आप देख लीजिए, शरद यादव वहाँ से हमेशा चुनाव जीतते रहे। ठीक है। इसके बाद अभी जेडीयू की सीट है, वो लगातार चुनाव वहाँ से जेडीयू जीतता रहा है। किशनगंज एक चांस है जहाँ कांग्रेस अच्छा कर सकती है। तो कांग्रेस जिन जिन सीटों पर दावा कर रही थी, मोतिहारी कर रही थी, पूर्णिया कर रही थी, बक्सर भी मांग रही थी, लेकिन उन सीटों पर लालू यादव ने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सियासी गलियारों में कहें या मीडिया में कहें, इस तरीके की चर्चा है कि ये लालू यादव और तेजस्वी यादव द्वारा बहुत सोच समझ कर किया हुआ प्लानिंग है, जो सीट शेयरिंग है, ताकि एक तरीके से कांग्रेस का पत्ता साफ किया जा सके। कितनी सच्चाई है इन अफवाहों में? नहीं, अब कांग्रेस का पत्ता साफ करने के लिए लालू यादव ने ऐसा नहीं किया है। लालू यादव ने ऐसा फैसला इसलिए किया है कि वो हारना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। कांग्रेस को पिछली बार भी 9 सीटें मिली थी, 1 सीट जीत पाई। ये दीगर बात है कि आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई, ज़्यादा सीटों पर लड़के भी। लेकिन इस बार तो चुनौती बहुत बड़ी है। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव बहुत सोच समझकर टिकट बंटवारा कर रहे हैं, सीट बंटवारा कर रहे हैं। देखिए, वाम दलों के खाते में ज़्यादा सीटें चली गई है इस बार, केवल इसलिए कि उन्होंने दम दिखाया अपना। लेकिन कहीं कहीं पर लालू यादव ने कांग्रेस के नेताओं को साधने की कोशिश की है, उनको सबक सिखाने की कोशिश की है। अब कन्हैया कुमार के सीट से को सीपीएम को दे देना, जहाँ से कन्हैया कुमार बहुत अच्छा लड़ाई कर सकते थे, तो ये तो लगता है कि कन्हैया कुमार को निपटाने की कोशिश है तेजस्वी यादव की। इसी तरह से पूर्णिया के सीट बीमा भारती को दे देना पप्पू यादव को निपटाने की कोशिश है। और पप्पू यादव ने तो खुलासा किया है कि लालू यादव चाहते थे कि वो उनकी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करें, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में विलय करना बेहतर समझा। तो भाई, आपने तो आप खुद कह रहे हैं आप कि आप आरजेडी से ज़्यादा कांग्रेस को पसंद करते हैं। ऐसे में लालू यादव आपकी पसंद का ध्यान और ख्याल क्यों रखेंगे? तो लालू यादव ने उनको सबक सिखा दिया। पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाने की संभावना है। पूर्णिया से बीमा ही लड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने तो जेडीयू से इस्तीफा भी दे दिया है। और लालू यादव, ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव ने अगर वादा कर दिया है तो पूरा करेंगे। ये नहीं है कि बीमा भारती को
जेडीयू की विधायिका पद से हटा दिया और यहाँ भी पैदल कर दे, नहीं करेंगे। वो लड़ाएंगे। और बीमा भारती भी मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके पति भी बहुत वेटरन क्रिमिनल रहे हैं। अवधेश मंडल, बहुत घोड़े पर उनका गिरोह चलता था, बहुत दबदबा है उनका उस इलाके में, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है। मतलब बाहुबली तो कास्ट हीरो है ना ये अपने इलाके में। तो पूर्णिया में पप्पू यादव बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम चला रहे थे, लगातार घूम रहे थे वहाँ। काफी एक्टिव। हाँ, उनको लगता था कि उनको सीटें मिल जाएगी। शायद इसीलिए कांग्रेस में उन्होंने विलय का फैसला लिया, क्योंकि लालू यादव, तेजस्वी यादव उनको टिकट देने को तैयार ही नहीं थे। दरअसल पप्पू यादव और लालू यादव के बीच में 36 का रिश्ता है। लालू यादव जब बूढ़े हुए तो पप्पू यादव उनको अपने को राजनीतिक दावेदार बताने लगे कि हम भी उनके राजनीतिक विरासत के असली दावेदार हैं। अब तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं, पार्टी के सर्वेसर्वा वो हैं, उनके हाथ में आरजेडी की कमान है और आप दावा करेंगे हम उत्तराधिकारी हैं लालू यादव के, तो क्या होगा? लालू यादव और उनकी पार्टी के निशाने पर वो आ गए। तो लालू यादव उनको आगे बढ़ने देना चाहते नहीं हैं, क्योंकि बढ़ेंगे तो मुश्किल खड़ी करेंगे। अब देखिए, आरजेडी में ही आए हैं पप्पू यादव, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी परेशान हैं, कांग्रेस ही परेशान है, क्योंकि पप्पू यादव के तेवर तो काफ़ी तल्ख रहते हैं और वो तो किसी का ध्यान नहीं रखेंगे। वो तो जो मन में आएगा बोलेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। अब देखिए पप्पू यादव क्या करते हैं, पूर्णिया छोड़ते हैं, आप फ्रेंडली फाइट करते हैं। तो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी को। तो आज तेजस्वी यादव दिल्ली में ही हैं। अब सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातचीत होती है, कुछ सुलह हो पाती है, कुछ फाइनल आज हो पाता है, इसकी जानकारी भी हम आपके साथ जल्द ही साझा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।